हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है फिबोनाची सीरीज। आपने मेरी 3x3 सीरीज देखी, उसमें आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, कैंडलस्टिक, ये 12 वीडियोस हो गए। फिर गैप्स के ऊपर 3 वीडियो हो गए। फिर वॉल्यूम के ऊपर 3 वीडियोस हो गए। ये 21 वीडियो का पूरा कोर्स हो गया। अब हम बात करेंगे फिबोनाची पे। फिबोनाची बहुत ही पावरफुल टूल और टेक्निक है जो स्पेशली इंडियन मार्केट में इतना पावरफुली चलता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। तो वो बहुत ही फंडामेंटल है। सो मेक श्योर यू एंजॉय दिस वीडियो। अब ये वीडियो मैंने अपने इनर सर्कल के लिए रिकॉर्ड किया था। उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, विच इज द बेसिक्स ऑफ फिबोनाची। फिर आगे हम और फिबोनाची पे बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज गोल्डन रेशियो? गोल्डन रेशियो मतलब क्या? Let's start with the person who invented golden ratio. So golden ratio is basically Fibonacci series. Fibonacci series क्या होता है? Let's talk about that. डिस्कवरी ऑफ फिबोनाची सीरीज ऐसा बोला जाता है कि लियोनार्डो फिबोनाची ने किया था, वो भी 12वीं सदी में, 12वीं सेंचुरी में। और उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो ये है, राइट? अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ में आए ना आए कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये सीरीज क्या होती है। अब कोई भी नंबर में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में 0 से शुरू होता है, 0 से बाद में 1, और 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2। मतलब अब पिछले 2 नंबर को जोड़ के जो नंबर मिलता है, that is called as Fibonacci series, right? So that means this series goes to infinite. Infinite matlab it will never end. So you can see that 3 plus 5 is 8, 5 plus 8 is 13, 13 plus and 8 plus 13 is 21, 13 प्लस 21 करोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा? 34, उसके बाद 55, उसके बाद 89, उसके बाद 144। दैट्स द सीरीज। नाउ इस सीरीज का इतना महत्व क्यों है? इट इज ऑब्टेन बाय टू एडिंग द प्रीसीडिंग नंबर्स। और कोशेंट मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे ना, 5 नंबर के बाद कोई भी नंबर को 2 नंबर से डिवाइड करोगे, मतलब इफ यू डिवाइड 8 बाय 5 और 5 बाय 8, if you divide 13 by 8 or 8 by 13, you will get 1.618 or 0.618। 61% को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अब ये गोल्डन रेशियो का क्या महत्व है, क्यों ये इतना चलता है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पूरा जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो पूरा सब 61 रेशियो में ही चला है। अपना नाभि से लेके नीचे तक इस 61%, तो ऊपर का कितना हो गया? 38%, उसके ऊपर ये 23%, उसके ऊपर ये जो अपनी एल्बो है, that is to here is 61%, so this above is 38%. You can see all that even in your fingers. There's a lot of Fibonacci involved, and that's the magic, that's natural. ये हमने किसी ने बनाया नहीं, ये नेचुरल है और इसको डिस्कवर किया गया कि ये सब जगह पे प्रेजेंट है, तो क्यों ना स्टॉक मार्केट में। फिर आप देखोगे कि प्लांट्स और ये जो फ्लावर्स या प्लांट्स दिख रहे हैं, उसके भी रेशियोज 69%, 61%, 38% के रेशियो में है। इसलिए इतने खूबसूरत दिखते हैं। इंसान भी खूबसूरत है, हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है, सबसे बेस्ट इंजन जो इतने सारे अंदर पुर्जे चलते हैं और पता भी नहीं चलता है। एंड द सेम थिंग गोज विद प्लांट्स, एनिमल्स, देन प्लैनेट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो इट्स कॉल्ड द गोल्डन रेशियो ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, कैसे ये डिस्कवर किया गया। सो जो नंबर्स है उसको हम बात करते हैं। सो विल गो फास्ट ऑन दिस। सो यू कैन सी दैट द पूरा जो सीरीज है उसको आगे तक लेके जाएंगे। दैट फर्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी 61%। कोई भी एक दूसरे के नंबर से डिवाइड करो, 61% मिलता है। फिर एक नंबर छोड़ के करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया है 3 to 8, 8 to, देन इट बिकम्स 38%। राइट, यू कैन सी दैट नाउ। आप बोलोगे 61% गोल्डन रेशियो है तो 38% क्यों करते हैं? 61% का 61% निकालो तो 38% आएगा। राइट, सो दैट्स लाइक अ सब डिविजन, दैट्स लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ सब। ये शायद ही आपको पता होगा। डिवाइड 61 मतलब 61% इंटू 61% इज 38%। राइट, देन if I do by two different separate numbers, like or two alternate numbers, 5 to 21 and then 8 to 34, something like that, then I get 0.23, which is the third ratio. Right, so अगर वापस 23, 38% का 61% निकालोगे तो 23% आएगा। Did you know that? Right, I also came to know long after I learned this, because that's the power of going deep rather than broad. Right, अगर आपको पूरे जो टूल है, जिसने बनाया है, जिसने इन्वेंट किया है या जिसने उसके ऊपर रिसर्च किया है, उसके दिमाग तक पहुंचोगे, उसकी सोच तक पहुंच जाओगे कि ये क्यों चलता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उस टूल में अलग लेवल पे जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मेरे आरएसआई के वीडियोस, मैं आरएसआई में इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं?
क्योंकि मैं दुनिया भर में जितने भी आरएसआई की किताबें, आरएसआई की बुक्स है, आरएसआई के ऑथर्स है, आरएसआई के लिटरेचर है, सबको छान के, सबको सीख के, सबके अंदर घुस के मैंने अपना स्किल बढ़ाया है। इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। दैट्स द टर्म विच आई यूज कॉल्ड गो डीप नॉट ब्रॉड। तो आज हम फिबोनाची में डीप जाएंगे। ये तो बेसिक है, मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो इफ यू टेक, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रेशियोज: 23%, 38%, 50% एंड 61। अब 50% कहाँ से आया? जो पहले दो नंबर है 1 और 2, वो एक दूसरे के आधे, मतलब 1 is half of 2, दिस इज 50%। सो दिस आर द 4 रेशियोज। अब इसको यूज कैसे करते हैं? हम लोग रिट्रेसमेंट्स में यूज करते हैं, राइट? रिट्रेसमेंट में कैसे यूज करते हैं? गोल्डन रेशियो is the fundamental function of building blocks of nature. Nature जैसे मैंने बताया, plants, animals, human beings, सब जगह पे it applies to everything। जैसे, and then a retracement is a counter trend within the main trend. I'll show you how it works. And it is measured by using Fibonacci ratios less than 1. Less than 1 मतलब एक से कम, मतलब 0.3, 0.23, 0.38, 0.5, 0.618. Right? It uses horizontal lines to indicate support and resistance in a downtrend, support in an uptrend and resistance in a downtrend. And shallower the retracement, stronger the trend. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस लाइन को छाप लो, इस लाइन को लिख लो, इस लाइन का स्नैपशॉट ले लो। shallower the retracement, stronger the trend. Right? ये भी आपने सुना होगा मेरे फ्री वीडियोस में। Of course, this I'm covering basic. Then we'll go to the advanced, and that will be like a eye opener for you, like an aha moment for you. That will be the ultimate gift for this special session. Now, Fibonacci retracement पहले 38% निकालते हैं, right? तो कैसे दिखेगा? Right? Look at this one. एक स्विंग है जो 0 मतलब 100 से 200 तक गया। अब वो जब वापस नीचे आएगा तो वो 38 पे, 50 पे और 61 पे। सो हम लोग 23 को कंसिडर नहीं करते। ये 3 इंपॉर्टेंट है, 38, 50 एंड 61। 23 इज ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, 23 विल ऑल्सो वर्क, बट राइट नाउ विल टॉक अबाउट 38, 50 एंड 61। अब 38 पे आएगा तो क्या हम ट्रेड करेंगे? नहीं। जब तक वो कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे बुलिश कैंडल आना चाहिए ना, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। कि 38 पे रुकने वाला है, कि 50 पे रुकने वाला है, कि 61 पे रुकने वाला है, हमको पता ही नहीं है, राइट? सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ दैट। अब कितने सारे, आप ये सारा काम प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज काम नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन के दायरे में, चलो प्राइस एक्शन की पहले बात करते हैं कि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव भगवान से, दैट्स सुप्रीम, राइट? सो प्राइस में सबसे पहले क्या आता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, राइट? दूसरा क्या आता है? ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, हायर टॉप, हायर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। तीसरा क्या आता है? चेंज इन पोलैरिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ये सारे वीडियोस है। देन व्हाट कम्स, देन वी ड्रॉ पैटर्न्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जैसे बुलिश हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। उसके बाद क्या आता है? ट्रेंड लाइंस एंड मूविंग एवरेजेस। ये सब प्राइस है। और उसके बाद आता है फिबोनाची, जो हम अभी कर रहे हैं, राइट? अगर प्राइस एक्शन को मास्टर नहीं किया, प्राइस एक्शन इज 80%। बाकी सारी जो आप चीज यूज करते हो, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, एडीएक्स या जो भी उसके अलावा करते हो, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम इक्वल्स 80% ऑफ योर एनालिसिस। तो और उसमें फिबोनाची इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मतलब दिस इज लाइक, आई कैन स्वेयर बाय फिबोनाची, बिकॉज इतना मैं उसमें बिलीव करता हूँ, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैजिकली काम करता है। मैजिकली मतलब अनबिलीवेबली, राइट? सो यू हैव टू फॉलो इट, बट प्रोवाइडेड यू नो इट, राइट? अगर आपको खाली 38, 50 और 61 पता है तो, और उतना ही है अगर आपको लगता है, और जिसने भी आपको सिखाया वो वीडियो में उतना ही है, देन यू आर रॉन्ग, देन यू आर गोइंग रॉन्ग, बट यू नॉट गॉन डीप एक्चुअली। क्योंकि उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं आपको आज, उसमें से एक पार्ट जो एडवांस पार्ट है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा, राइट? और सिखाऊंगा, सो दैट यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो दिस इज 38%। अब 38% पे आया तो उसने वहां पे एक दो कैंडल बनाए, हैमर जैसा बनाया, कंफर्मेशन दिया, तब जाके मैं उसको ट्रेड करूंगा। 38% पे आया और उसने वहां पे कैंडल पैटर्न बनाया, कंफर्म, मतलब कैंडल प्राइस से कंफर्मेशन मिलेगा तब जाके ये टूल हमको कंफर्म, तभी हमको इस पे ट्रेड करना है, राइट? लुक एट दिस, 1, 2, 3 बार, और तीनों बार आरएसआई भी 40 पे था उस टाइम पे, सो दैट गिव्स अ डबल कंफर्मेशन। देन वी हैव नेक्स्ट, which is
That's also 38% and that's also 40 RSI, right? 40 RSI पे 2 बार आया, दोनों बार 38 पे आया और रुका और उसने अच्छा सा मूव दिया. So if you can manage this, which is very, अब 38% क्या है? 38.2, right? It's almost 40. और RSI क्या है? हम RSI जो 40 और 60 यूज करते हैं, कभी सोचा है कि 40 और 38 हाफ में क्या फर्क है? कुछ नहीं, 1 पॉइंट का. तो 40 जो RSI यूज करते हैं वो भी एक फिबोनाची है और 61% यूज करते हैं और उसमें भी RSI 60 यूज करते हैं, तो वो भी तो एक फिबोनाची रेशियो है. कभी कभी RSI 61 से टर्न मारता है, कभी कभी RSI 39 से टर्न मारता है. सो इवन RSI इज फिबोनाची 40-60. 70-30 तो हम यूज ही नहीं करते हैं. दिमाग की बत्ती खुली, आहा मोमेंट, येस और नो, राइट? सो RSI इज ऑल्सो फिबोनाची एंड देन ये प्राइस भी 38% है और RSI भी 38 है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने 40 को टच भी नहीं किया, 38-39 पे ही है. एंड दैट्स क्रिएट्स मैजिक व्हेन व्हेन मोमेंटम, प्राइस, इवन टाइम एनालिसिस में भी फिबोनाची यूज कर सकते हैं. कभी आगे उसके बारे में बात करेंगे. सो दैट्स द मैजिक ऑफ फिबोनाची, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द सेल एग्जांपल्स. लाइक 38% पे आया नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे आता है तो वो रिट्रेसमेंट आके रेजिस्टेंस बनाएगा एंड दैट्स वेयर यू गेट अ शूटिंग स्टार or a bearish engulfing or a dark cloud cover and you sell that, right? Again, you can get that dark cloud cover, change in polarity, you can get closer to 60 RSI, 38%. देन कम्स द नेक्स्ट. अभी 38, ये सब में बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा क्योंकि मुझे जाना है एडवांस पे, राइट? सो एडवांस पे जाएंगे बट पहले 50, 38 के बाद 50, 50% इज अ गुड सपोर्ट फॉर इट. एंड लुक एट द एग्जांपल्स वेयर इट वर्कड एज 50. सो 38 पे टिकेगा कि 50 पे टिकेगा वो हमको बाद में ही पता चलेगा जब वहां पे वो आएगा, राइट? जब आएगा और प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा तब मुझे उसके ऊपर ट्रेड लेना है. सो एक छोटा सा कैंडल है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा एंड योर target is what? Target is going to back to the top of the market, right? Then let's look at this 50% and then turned. जितना ऊपर गया उसका 50% नीचे आया and then turned. Then again, 2 बार 50% पे भी आया और RSI भी 40 पे आया and then we get a hammer, double bottom and confirmation and then gets into a strong trend. And you can just practice this. ये पूरा प्रैक्टिस का मैं भाई, जब मैं नया नया सीख रहा था तो मैं इसको 4-4, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करता था. अब देखे बिना, ड्रॉ किए बिना भी समझ में आता है कि ये 38 है, 50 है, 61 है. एंड दैट काइंड ऑफ डेप्थ यू हैव टू गो टू मास्टर समथिंग, right? So that's again 50% and you get a double bottom there and that's a great low risk entry for you for a good uptrend, right? So RSI का सपोर्ट ले सकते हो, लेना है तो, लेकिन खाली प्राइस समझो RSI है ही नहीं तो भी मैं वहां पे ट्रेड कर सकता हूँ. मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, भले मैं पूरी लाइफ मेरी RSI में बीती है और मैं वही सिखा रहा हूँ, बट मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप प्राइस एक्शन को इस तरह से मास्टर करो कि RSI की जरूरत ना पड़े, RSI ना हो और समझ में ही नहीं आया मेरे को तो भी मैं ट्रेड कर सकूं. That's what we used to trade before I learned RSI, because खाली price action से, support resistance से, Fibonacci से, all that we have done in the past. So price is supreme. So make sure you focus on all the aspects of price action जो मैंने अभी बताए: support resistance, change in polarity, trend lines, moving average, and Fibonacci, and the patterns. All these are price action related so that you get the mastery on all. Now comes the next one, sell the example. If you look at, goes down, goes up to 50% and down. Every software, every platform will have some or the other tool on Fibonacci. अगर उसके अंदर Fibonacci नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, राइट? आजकल सब में अवेलेबल होता है और वो भी फ्री में अवेलेबल है काफी जगह पे. Then you get this बड़ा retracement, goes up to 50%, goes up to 60 resistance and comes down. Look at that, 50%, 50%, right? Now we look at 61%, right? These are the three. यहाँ पे देखो 50% भी है और रेंज शिफ्ट भी है RSI का. अगर आप देखते हो ध्यान से तो वो कंबाइन कर सकते हो, सप्लीमेंट्री टूल सपोर्टिंग द मेन एनालिसिस. नाउ लेट्स लुक एट 61%. 61% में कैसे होगा? 61 पे सपोर्ट लिया और वहां से टर्न मारा, 40 पे RSI भी है एंड दैट्स हाउ यू वर्क. नाउ दिस इज वेरी, रेंज शिफ्ट भी हो गया, 61% भी हो गया, रेंज शिफ्ट भी हो गया, 61% भी हो गया, range shift plus 61%. That's the best combination. Now, 61% is supposed to be the lowest or the last level of retracement. ये आपने सीखा होगा कि अगर 61% गया ना तो मार्केट गया, फिर वो जाएगा 100% तक, मतलब वो पूरा रिट्रेसमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा? रिवर्सल हो जाएगा, राइट? बट
पिक्चर अभी बाकी है, मैं आई टेल यू दैट 61 के ऊपर भी एक नंबर है जो मैं आपको बताऊंगा अभी. देन देर इज 61% हियर ऑल्सो, प्लस 40 सपोर्ट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन. ऐसे लो रिस्क ट्रेड जब मौका मिले और वेट करके आराम से, ध्यान से, पेशेंस से जब ट्रेड करते हो ना, क्वालिटी ट्रेड, लेस इज मोर, तब अच्छा पैसा बनता है, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो. रोज रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं. रोज ट्रेड किया तो इट्स मोर ऑफ एन एडिक्शन. वेरी फ्यू पीपल, ऑलरेडी वेरी फ्यू पीपल मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, और उसके अंदर भी वेरी 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 फ्यू पीपल मेक मनी ऑन अ डेली बेसिस और एन इंट्राडे बेसिस, राइट. मोस्ट पीपल लूज मनी, और मोस्ट पीपल आप भले 6 महीने कमाएंगे, 8 महीने कमाएंगे, एक दिन में दे देंगे. एक गैप डाउन खुलेगा ना, एक इलेक्शन डे होगा, एक 7 अप्रैल तारिफ वाला अनाउंसमेंट होगा, एक गैप डाउन में सब कुछ खत्म हो सकता है अगर आप इंट्राडे पे फोकस कर रहे हो. तो अवॉइड आप, what we learn is we need to learn the whole idea of investing in the stock market is what, कि आप इन्वेस्ट करो, पैसा अपना काम करे, आप अपना काम करो. लेकिन आप ही ट्रेड कर रहे हो पूरा दिन, तो आप तो मजदूरी कर रहे हो. दैट मीन्स यू आर डूइंग अ जॉब. Let the money work for you. That's how any big investor or trader has become big, by let the money go, let the money run. एक बार मैंने 61% पे लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, आराम से बैठा हूं मैं. स्टॉप लॉस है 40 भी, RSI पे सपोर्ट लिया, कम से कम 60 तक जाएगा. गया 4-5 कैंडल ऊपर, 60 से टर्न मारा उसने, तो 1-2 कैंडल देखने के बाद एग्जिट किया. फिर वापस उसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया. लेट्स डू दिस एनालिसिस थोड़ा डिटेल में, थोड़ा और समझेगा. लेट्स से वेयर डू आई बाय ऑन दिस ग्रीन कैंडल, राइट. देन इट गोज अप टू 60 RSI हियर. थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि भाई इधर कुछ गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर सकता हूँ, बट मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस तो इधर ही है. नाउ व्हेन इट टेक्स सपोर्ट ऑन मूविंग एवरेज, दैट्स व्हेन आई गो दैट ओके दिस इज वर्किंग. देन इट क्रॉसेस दिस हाई, this previous high, that's a breakout. Now I am ready for a next move which can go up to this level, which is the resistance. But वो तो एक ही कैंडल में उसने क्रॉस कर दिया, तो अभी मेरे को तो रुकना है. अब मैं कहाँ बेचूंगा? जब कोई मुझे बेरिश साइन मिले. अब आप देखो कि मैं 2 टूल यूज करता हूँ. अगर समझो RSI यूज करता हूँ, तो जब तक RSI 60 के ऊपर है छेड़ना नहीं है. और अगर मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, तो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक छेड़ना नहीं है. तो कहाँ ब्रेक होगा? यहाँ पे ब्रेक होगा. Can you imagine that you took the trade from here to here? That one quality trade is what you need in one. इसको भले 1-2 महीना लगे ना, क्या फर्क पड़ता है? एक लॉट पे आपका 6 फिगर 7 फिगर बनेगा. 6 फिगर तो बनेगा ही, 5 लॉट पे 7 फिगर भी बन सकता है. और कैश में भी करोगे तो 15-20%, मतलब 1900 वाला 1850 वाला 2200 हो गया. दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 15-20%, राइट. दैट्स क्वालिटी ट्रेड. और ये भी थोड़ा सा स्पाइक अप हो गया यहाँ पे. इसको अगर ये बच जाता तो और भी ऊपर जाता था, बट दैट्स ओके, वील टेक इट एज इट इज. सो इफ आई टेक दिस एज अ सिग्नल, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट. दैट्स माय गोल्डन मंत्र. गोल्डन मंत्र है, गोल्डन रेशियो ट्रेडर है. सो फॉलो ऑल द गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड यूल मेक मनी. ब्रेक एनी रूल एंड यूल सफर, राइट. सो लेट्स गो नेक्स्ट. अब ये वाला 60 पे सपोर्ट, 40 पे सपोर्ट, 61%, छोटा कैंडल परफेक्ट आया आपके लिए, एकदम लो रिस्क लेके कि भाई इससे ज्यादा रिस्क, इससे कम रिस्क मिलेगा नहीं, और ऊपर रिवॉर्ड काफी अच्छा था, राइट. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. अगर इफ आई डू द सेम एनालिसिस हियर, नाउ लेट्स डू दिस. इफ आई गो हियर एंड आई बाय ऑन व्हाट, एंड दिस कैंडल, छोटा कैंडल, 40 सपोर्ट. नाउ वेयर इज माय फर्स्ट टारगेट? सीधा इधर तक आएगा, बट उसको तो उसने एक ही बार में क्रॉस कर दिया. अब उसने 60 भी क्रॉस कर दिया. अगर मैं इसको फॉलो करूं सेम, ना तो 60 ब्रेक किया, ना मूविंग एवरेज ब्रेक किया. किधर ब्रेक किया उसने 60 और मूविंग एवरेज को? यहाँ पे. कैन वी मैनेज दिस ट्रेड टिल दिस लॉन्ग? इनफैक्ट ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, 60 सपोर्ट और ये दूसरा 60 सपोर्ट, दोज आर दी अपॉर्चुनिटीज टू एड पोजिशंस. दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, दिस कॉल्ड पिरामिडिंग. दैट्स व्हेन यू मेक मनी. अगर ट्रेंड पकड़ता है तो दैट्स व्हेन यू नीड टू मेक मनी. बट हम लोग क्या करेंगे? ग्रीन में एंटर करेंगे, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट. दैट्स नॉट द वे टू मेक बिग मनी. दिस ट्रेड वेंट ऑन फॉर 4-5 months, बट हाउ मच it went from one stock? This is a weekly chart actually. So this went from 70-80 rupees to all the way to 300 rupees, which is great, right? So weekly chart पे और भी बड़ा return, risk and reward मिलेगा. Risk छोटा और reward ज़्यादा. So depends on how you analyze, right?
Now let's look at some cell examples. 61%. Look at that. 61% and 60. 61% and 60. Best combination. 61% पे आया, 60 RSI पे आया. इसके जैसा like best supporting each other at the same level. Perfect 60 and 61. 61%. Now just candle confirmation and that's it. Now that's what we learned in the basics. ये अगर आपको नहीं पता था तो ये basic था. So I hope you understood this basics of Fibonacci, which is very powerful. 38%, 50%, 61%. और ऊपर अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी. So उस पर आपने नगेट्स भी जाने होंगे. बहुत पावरफुल वीडियो है. And I'll see you in the next video. Till then, good luck and good trading.